नमस्कार। कन्या राशि पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि इस समय, इस दौरान 21 से 29 जनवरी के बीच में जो बदलाव है तथा भविष्य में होने वाली कुछ प्रमुख आपके लिए जो अच्छी खबरें हैं और आपको संपन्नता और सुदृढ़ करने वाले ग्रहों की का जो आगाज हो रहा है सन 2025 में, वो आपके लिए कौन से सकारात्मक परिणाम देगा, आइए जानते हैं। नंबर एक, अभी अभी जो बदलाव हुआ है ये मंगल का बदलाव है और ये वक्री पोजीशन में आकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके एक बदलाव। इसके प्रभाव क्या होंगे उस पर चर्चा। दूसरी बात, आपके इसी महीने 27 तारीख को जो शुक्र उच्च राशि में आएंगे और आपके लगन पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, ये बहुत बड़ा योग है। कारण क्या है, इसको मालव्य योग भी कहा जाता है। तथा इसके अलावा 24 तारीख को यहां पर बुधादित्य योग बनने जा रहा है। 24 तारीख का बुधादित्य योग इस कन्या राशि के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और इस पर मजे की बात यह है कि आपकी राशि को, आपकी राशि के स्वामी को भी, दोनों को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखने जा रहे हैं। ये सकारात्मक, ये पॉजिटिव चीज कन्या राशि के लिए अत्यंत सुखदायक, समृद्धिदायक, प्रसन्नता देने वाली, बल और पुष्टि और संतुष्टि सब कुछ देने वाली ये स्थिति होगी। सब कुछ ठीक ठाक है। जो कुछ खराब बातें हैं वो भी सुननी चाहिए। कुछ लोगों को मीठी बात बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही कड़वी बात कही, आप लोगों को बोले कमेंट शुरू हो जाते हैं, बोले नहीं आप तो डराते हो, आप तो ये करते हो। सुनना आवश्यक है, ये आपके लिए है। और हमारा काम अपना व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सिर्फ ग्रहों की गणना के आधार पर बात चलती है। अब ये जो ग्रह है ये हमने नहीं बदला है और आकाश में जाकर के जो ग्रह हैं वो हमारे रिमोट से नहीं चलते। ग्रहों के रिमोट से हम लोग संसार के प्राणी हैं, उनको चलना पड़ता है। ये मंगल यहाँ पर वक्री होकर के आया है। पहले नीच राशि में था और मंगल नीच राशि में तथा वक्री होना, दो स्थिति, और तीसरी फिर शत्रु राशि में आना। तीन खबरें एकदम न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस मंगल की जो पोजीशन है, हम कहां कहां दृष्टि है, कन्या राशि को खुद को देख रहा है। कन्या पर बैठे हुए केतु, ये इसके सह मित्र हैं, सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं। दोनों की वैचारिक समानता एक प्रकार से है। राहु शनि के समान एक्ट करता है और मंगल केतु के समान। इसके विषय में श्लोक है, शनिवत राहु कुजवत केतु। अब देखिए, इस मंगल की दृष्टि कन्या पर है जहां पर केतु है, तो ये नाक में, कान में, गले में, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईएनटी प्रॉब्लम पैदा करता है। खांसी, जुखाम, इन्फेक्शन, नेत्रों में पीड़ा, गले में खराश, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तथा मंगल का काम है कन्या, ये शत्रु है, इसकी शत्रु है। शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि को अर्थात बुध की राशि में बैठकर बुध की राशि को देखना मंगल का दायित्व है। ये 2 अप्रैल तक है। लेकिन इस बदलाव को आप हल्के में ना लें, क्योंकि आपको ये टॉर्चर कर रहा है। झुंझलाहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये उत्पन्न करता है। तथा ये केतु जो है इन्फेक्शन का कारक है। मंगल जब दृष्टि डालता है केतु के ऊपर तो वो ऑथेंटिसिटी है, ये कंफर्म है ये केतु का। अब ये तो हुई 2 बातें। जिनकी शरीर में रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता
शरीर की जो पोटेंसी है या रेजिस्टेंस है वो अगर अलाउ नहीं करती तो रोग होंगे। अन्यथा, अब इस बात को भी सुनिए, बृहस्पति की दृष्टि जिनकी कन्या राशि पर है या जिनकी बृहस्पति की दशा है या कोई शुभ दशा है, ये तो इंडिविजुअल को सोचना है। जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रह चल रहे हैं, रोग नाशक ग्रह चल रहे हैं, वो एक रोग उत्पन्न करने वाला ग्रह होता है। आपकी कुंडली में जिस प्रकार के ग्रह और महादशाएं चल रही होंगी उसके हिसाब से आपको इसके मंगल के परिणाम मिलेंगे और बृहस्पति के सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं आपके जीवन में। तो अब हम सिर्फ ये कह करके इसकी खराबी बताएं और इसकी अच्छाई ना बताएं, ये बेईमानी है। आइए जानते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्रों का समावेश इसमें है। और उन कन्या राशि वालों की जिनकी इस समय वर्तमान समय में मंगल, राहु और बृहस्पति की महादशा चल रही होगी। अब वो मंगल, राहु, बृहस्पति कहां कहां बैठे हैं डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। किसी की शनि की महादशा एज के हिसाब से है ये, क्योंकि यहां पर उत्तरा फाल्गुनी में जब जन्म होता है मनुष्य का, सूर्य की दशा होती है। जो जवान लोग होंगे उनकी राहु की और बृहस्पति शनि की महादशा चल रही होगी, शनि, बुध, केतु ऐसे। इसके बाद जो हस्त नक्षत्र वाले हैं उनकी भी अब युवा अवस्था वालों की राहु, बृहस्पति, शनि, बुध की महादशा चल रही होगी। उसके बाद जो चित्रा नक्षत्र है उनकी भी राहु और बृहस्पति एवं राहु, बृहस्पति, शनि एवं बुध की महादशा चल रही होगी। अब डिपेंड करता है कि वो कहां बैठे हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि हम पूछ रहे हैं कहां बैठे हैं, तो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम सिर्फ मात्र आपको सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं कि आपको समझना है। अब इस मंगल का जो दुष्प्रभाव है आपके संतान भाव पर भी है। मंगल, पहले मंगल की दृष्टि समझिए। मंगल की दृष्टि यहां पर और यहां आपके चतुर्थ स्थान, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी तथा घरेलू संसाधनों में आने वाली दिक्कत, झंझट, घरेलू परेशानी, वाहन तथा जमीन से जुड़े हुए विवाद और माता का स्वास्थ्य, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। इतनी मतलब अगर ये स्थान किस किस चीज का कारक है उस पर चर्चा की जाए तो शाम हो जाएगी। कुल मिलाकर के इस स्थान को माता, मित्र, मकान, सवारी और सुख और आपके पशु, उसका स्थान समझिए। और ये ट्रांसफर का भी है, स्थानांतरण। अब आइए यहां भी दृष्टि है मंगल की। मंगल की अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है। यहां पर आग का अंगारा गोला इस संसार को, ब्रह्मांड को आलोकित, प्रकाशित करने वाला इसका जो आभा मंडल है वो बहुत ओरा इसका बहुत तेज है सूर्य का। अब मंगल यहां उच्च भाव से देख रहा है इसको, लेकिन ये मारक दृष्टि कहलाती है। ये भाषा वही समझ सकते हैं जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, नहीं तो दूसरे आदमी इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित अपने अपने हिसाब से हिसाब लगाते हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। तो एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा मैं आपको, अभी रुक जाइए, आप ठहरिए। तो ये संतान की एजुकेशन, या अगर कन्या राशि वाले आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में आने वाले कुछ ब्रेकडाउन 1 या 2 नंबर से ही आपकी सफलता और असफलता का निर्णय करता है। लेकिन इस भाव पर इस समय तो बृहस्पति की दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली में करेक्टरिस्टिक्स या परमानेंट सिम्टम्स, ऐसे लक्षण बने हुए हैं कि इस भाव को शुभ ग्रह देख रहा है, तो अपना शुभत्व प्रदान कर रहा है, तो आपकी एजुकेशन में
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहेगी। दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। ये उनके लिए शुभ लक्षण होगा जिनके यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति की महादशा है या बृहस्पति के पॉजिटिव लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए मजे की बात, सूर्य और शनि एक साथ आने वाले हैं, ये लिखे हैं हमने। ये पोजीशन आएगी 14 फरवरी के बाद, 14 फरवरी से 14 मार्च तक। अब ये इन दोनों की दृष्टि होगी आपके हानि के स्थान पर। ये लॉस है आपका, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के झंझट, व्यर्थ के भागदौड़, और किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठ करके ब्लड प्रेशर हाई करवा देता है। अब कुंभ राशि पर है, कुंभ राशि वालों की बात होगी तो कुंभ राशि की चर्चा बाद में होगी, लेकिन कुंभ राशि को भी ये अच्छे फल नहीं दे रहे, यहाँ बैठकर भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं कुंभ को, तो ये अलग मैटर हो गया। राहु और शुक्र की बात कर लेते हैं। मैरिज लाइफ को, मैरिज लाइफ को प्रताड़ित करने वाला यहाँ पर राहु है क्योंकि ये शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में बैठे हुए शुक्र, लेकिन यहाँ इनको एक अवार्ड मिला हुआ है कि यहाँ जब भी आएंगे, अब ये 27 तारीख को आ रहे हैं, ये उच्च भाव से रहेंगे। एक पॉजिटिव और चीज देखिए, यहाँ इंटरचेंज है, शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति जो है शुक्र की राशि में। ये एक तरह से संधि है ये ग्रहों की, विपरीत राजयोग भी कहते हैं, राशि परिवर्तन भी कहते हैं, स्थान परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। देखिए ये केंद्र में है और ये मालिक है यहाँ का, भाग्य स्थान का। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही चारों तरफ कीर्ति पताका फहराता है आपकी, और भाग्य स्थान में बृहस्पति, कन्या राशि सबसे भाग्यशाली बन गई इस मामले में। और मजे की बात तो ये है कि जो शुक्र है भले ही यहाँ पर नीच दृष्टि डालता हो, लेकिन केंद्र में होने का श्रेय, अधिपत्य गजब की का कॉम्बिनेशन है। 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपक, और लग्ने शुक्रे बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति, 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपक। इसके अलावा ये पंचम स्थान में बुधादित्य योग बना, 9वें भाव में बृहस्पति है और केंद्र में ये, और 10वां मंगल। इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन वीडियो सुनने के बाद कुछ अज्ञानी लोग, हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें से कमियां और खामियां निकालते हैं। तो अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।